फ्रेंड, स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आपको मैं आज बेसिक अकाउंटिंग करा रही हूँ। बेस, किसी भी चीज़ का बेस अगर पता हो तो हर चीज़ करनी आसान होती है। ऐसे अकाउंट का बेस पता होना आवश्यक होता है। आज मैं करा रही हूँ आधारभूत लेखांकन शब्द, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें सबसे पहले आपको मैं व्यापार क्यों करते हैं हम व्यापार हम किस लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए, यानी लाभ कमाने के लिए हम व्यापार करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ में लाभ होगा बिजनेस में तो हम करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। इसमें सबसे पहले व्यापार में हम पूंजी लगाते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? पूंजी व्यापारी द्वारा व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो धन और माल लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल यानी स्थिर पूंजी। स्थिर पूंजी जैसे हम लोग फर्नीचर लाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो व्यापार में लंबे समय के लिए चलती हैं, जो लंबे समय के लिए लाभ पहुँचाती हैं, यानी एसेट्स जो होती है ना आपकी संपत्ति, यानी फिक्स कैपिटल जो लंबे समय तक, जैसे भवन भूमि वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्यूचर में भी लाभ पहुंचाएंगी, तो वे चीज़ें होती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो कार्यशील पूंजी जो दैनिक यूज़ में काम आती हैं, जैसे दैनिक आज माल खरीदा कल को बेच दिया, या जैसे माल के लिए आप क्या है, फल विक्रेता पॉलीथीन में सामान देता है तो पॉलीथीन खरीदनी पड़ती है, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल दो प्रकार की है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अगला है माल, गुड्स किसे कहते हैं? व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे माल कहते हैं। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? माल कहेंगे। जैसे एक बुक विक्रेता है, बुक विक्रेता के लिए बुक्स जो है उसका माल है। एक फ्रूट्स विक्रेता है, फ्रूट्स विक्रेता के लिए फ्रूट्स उसका माल है। तो इसलिए जिस चीज़ का हम व्यापार करते हैं वो चीज़ का माल होती है। लागत वस्तु को बनाने में, विक्रय योग्य तक बनाने में जो कीमत आती है, जो भी खर्च लगता है उसे हम लागत कहते हैं। जैसे कच्चा माल लेके आए हम, कच्चे माल को हमने मजदूर से बनवाया, पैकिंग कराया, बिक्री योग्य तक बनाया, तो जितनी उसमें लागत आएगी वो उसकी कॉस्ट कहलाती है, लागत। अगला है क्रय किसे कहते हैं? व्यापारी द्वारा जो माल खरीदा जाता है व्यापार में उसे क्रय कहते हैं। ये कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी उधार भी ले सकते हैं और नगद भी ले सकते हैं। तो जो व्यापारी माल को क्रय करेगा, खरीदेगा, तो उसे क्रय कहेंगे। क्रय वापसी किसे कहते हैं? व्यापार में कुछ माल ऐसा आ जाता है जो खराब होता है, या जो हमने ऑर्डर कुछ और भेजा, आ गया कुछ और, अब उसे हमें वापस करना पड़ता है। हमने जो माल खरीदा था, ऑर्डर किसी चीज़ का भेजा था, लेकिन आया कुछ और, तो फिर हमें उसे वापस करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं क्रय वापसी। अगला है विक्रय किसे कहते हैं? व्यापार में जो माल बेचेंगे उसे हम विक्रय कहेंगे। ये भी आपका कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी। आप माल उधार भी खरीद सकते हैं और नकद भी खरीद सकते हैं। विक्रय वापसी, जो हमने माल बेचा है किसी कारण से वो खराब हो जाए, या ग्राहक को उसने ऑर्डर किसी और चीज़ का भेजा, हमने गलती से कुछ और भेज दिया, तो वो वापस माल हमारे बिजनेस में आ जाता है, तो उसे हम विक्रय वापसी कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे और सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाकर टोटल सेल्स निकालेंगे। लाभ, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? जब माल की लागत में से, सेल्स में से अगर बिक्री में से यदि हम लागत, कॉस्ट घटा दें लागत, तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। जितना बेचा, सपोज करो आपने 120 रुपये का माल बेचा, 100 रुपये उसकी लागत आई, तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट हो गए, तो इसे प्रॉफिट कहलाएगा। हानियाँ लॉसेस, जैसे लाभ होता है ऐसी हानियाँ हैं। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारी हानि बैठ जाती है। तो जैसे सेल्स आपकी
100 रुपये है, कॉस्ट आ गई उल्टा 120, तो आपकी हानि कितनी हुई? 30 रुपये आपकी हानि हो गई। खर्च, खर्च कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी जो बिजनेस में खर्च होते हैं। खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूंजीगत खर्च, दूसरा होता है आयगत खर्च। पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और आयगत खर्च रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत खर्च किसे कहते हैं? जो हम एसेट्स को खरीदने के लिए खर्च करते हैं, जैसे संपत्तियों को खरीदने के लिए जो खर्च करेंगे, जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में प्रॉफिट करती है, पहुंचाती है, तो उसे हम कहेंगे पूंजीगत खर्च। आयगत खर्च जो कार्यशील पूंजी होती है, रोज का सामान वगैरह बेचने के लिए जो खर्च किया जाता है, उसे हम आयगत खर्च कहते हैं। पूंजीगत खर्च, जैसे घर में आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज जब खरीदा तो वो काफ़ी साल चलेगा। कोई आपने इस महीने के लिए, 1 महीने के लिए नहीं खरीदा, 2-3 साल आपका चल जाएगा, तो वो हो गया पूंजीगत खर्च। आप घर में आटा लाए, सब्जी लाए, तो वो आपका क्या होगा? खर्च हो जाएगा एक बार के बाद, तो वो हो गया आयगत खर्च। नेक्स्ट है आपका देनदार। देनदार कहते हैं डेब्टर। डेब्टर किसे कहते हैं? संस्था में वे लोग जो उधार माल खरीदते हैं, हमारे से उधार लिया तो उधार माल या पैसा लेते हैं, तो वो संस्था के देनदार यानी डेब्टर कहलाते हैं। यानी उन्हें पैसा देना है, उन्हें जो है संस्था को पैसा देना है तो देनदार है ना। अभी आपकी याद रहेगा कि जिन्हें संस्था को पैसा देना है, यानी इन्होंने उधार माल खरीद रखा था या उधार पैसे ले रखे थे संस्था से, तो ये पैसे देंगे, तो ये क्या है? देनदार कहलाते हैं। ऐसे ही लेनदार संस्था में जो व्यापारी होता है, कुछ लोगों से उधार माल खरीदता है या ऋण ले लेता है, तो वो क्या है? उन्हें पैसा लेना होता है, उन्हें संस्था से पैसा लेना होता है, तो वो लेनदार कहलाते हैं। तो जिन्हें पैसा देना होता है वो देनदार, और जिन्हें पैसा लेना होता है संस्था से वो लेनदार कहलाते हैं। यानी उधार माल बेचा, खरीदा हमने, जब हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे लेनदार बढ़ जाएंगे, अगर हमने उधार माल बेचा तो देनदार बढ़ जाएंगे। तो लेनदार और देनदार ये है। रहतिया किसे कहते हैं? जो वर्ष के अंत में माल बच जाता है उसे हम रहतिया कहते हैं। रहतिया भी 2 प्रकार का होता है, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक यानी कि किसे कहते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक, और इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को समझेंगे। व्यापार में ऐसा तो नहीं है कि सारा सामान बिक जाए, इतनी अच्छी शॉप बिक भी सकता है, लेकिन अधिकतर माल रह जाता है बिना बिके। तो वर्ष के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वो आपका अंतिम स्टॉक कहलाएगा, और वही माल आपको अगले साल बेचना होगा, तो जब अगले साल के खाते में आप ऐड करेंगे तो वही माल आपका ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया कहलाएगा। एक इसमें मृतक स्टॉक भी आता है, इसे लाइव स्टॉक बोलते हैं। मृत स्टॉक, कोई भी जानवर आप फर्म में खरीदते हैं, कोई भी जानवर यदि हम खरीदते हैं तो उसे हम लाइव स्टॉक बोलते हैं, यानी जीवित स्टॉक भी कहा जाता है। कोई भी जानवर खरीदा, जैसे बैल खरीदा, घोड़ा खरीदा, घोड़ा खरीदा तो आप उसे स्टॉक, लाइव स्टॉक कहेंगे, ना कि घोड़ा। आहरण किसे कहते हैं? व्यापारी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए जो माल या धन निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं, यानी विड्रॉ करेगा। जो विड्रॉ करेगा किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? आहरण। जैसे किताब बेचने वाला है, बुक विक्रेता है, उसने पढ़ने के लिए 2 बुक्स अपने बेटे को दे दी, तो उसके पैसे तो नहीं देगा वो दुकान में, तो उसे वो ड्राइंग लिखेगा आहरण। ऐसे ही उसने फीस दे दी, बेटे की फीस निकाल के उसने कैश दे दिया व्यापार से, तो वो उसको आहरण लिखेगा, ड्राइंग लिखेगा, ना कि उसे
क्योंकि वो उसके लिए खर्च है, इसे हम खर्च मानते हैं। तो आहरण ड्राइंग जो निजी प्रयोग के लिए व्यापारी द्वारा व्यापार से धन या माल निकाला जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आहरण कहते हैं। छूट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कटौती, डिस्काउंट। डिस्काउंट किसे कहते हैं, जैसे हम आपको एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर 100 रुपये की चीज़ बिक रही है, उसे हमने 90 रुपये में ले लिया उससे, तो 10 रुपये क्या हुई, डिस्काउंट। तो छूट जो लागत जो मूल्य से कम पर सामान बेचा जाए तो उसे हम छूट कहते हैं। छूट 2 प्रकार की होती है, कैश यानी नगद छूट, और दूसरी ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाती है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बिक्री कहते हैं, व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट यानी व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए, वो सबके लिए है। यदि 90 रुपये का सामान बेच रहे ना हम, 100 रुपये का सामान है 90 में बेचे, तो वो सभी के लिए, चाहे उधार ले जाओ चाहे नगद ले जाओ, सभी के लिए, तो वो आपकी व्यापारिक छूट हुई। अब नगद छूट किसे कहते हैं, ये व्यापारी ने कहा यदि तुम मेरे से माल खरीदोगे मैं तुम्हें 100 रुपये का माल 90 में दूंगा, लेकिन यदि कैश खरीदोगे तो तुम्हें मैं 85 का दे दूंगा, यानी 5 रुपये और दे दूंगा। तो नगद बिक्री, व्यापार की नगद बिक्री बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाती है उसे हम कैश छूट कहते हैं, यानी नगद बिक्री, नगद छूट कहते हैं, नगद बिक्री बढ़ाने के लिए। एक होती है स्पेशल। स्पेशल जो डिस्काउंट है वो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो हमारे रेगुलर ग्राहक होते हैं, उन्हें हम किसी भी कीमत पे जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो किसी और शॉप पे चले गए, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी गुडविल घट जाएगी, तो उसे हम स्पेशल छूट देते हैं। डिस्काउंट की सबको तो हम 85 का बेच रहे हैं, लेकिन तुम अगर करोगे तो तुम्हें हम 80 का ही दे देंगे या कुछ कम का दे देंगे, तो ये स्पेशल छूट होती है। नेक्स्ट है अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण किसे कहते हैं, व्यापार में जब जिन देनदारों को हमने माल दे रखा है, देनदारों को पैसा दे रखा है, उनमें से कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो कि पैसा नहीं देते। कारण क्या हो जाता है, या तो वो उनकी आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो दिवालिया हो जाते हैं, वो पैसे देने में असमर्थ होते हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते। कुछ बेईमान होते हैं, कहते हैं कर लो मेरा जो कुछ करना है, मैं तो दूंगा नहीं। तो वो जो होता है, वो जो पैसा डूब गया है व्यापार में, जो पैसा नहीं आएगा, वो आपका बैड डेब्ट होता है। कि कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते, तो वो क्या है, बैड डेब्ट है। संदिग्ध ऋण, डाउटफुल डेट्स। संदिग्ध ऋण किसे कहते हैं, जो डाउट है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना व्यापार में, कहते हैं भाई आज दे दूंगा, उसे कल मांगा, अरे मैं बस परसों को दे दूंगा, मेरा पैसा आने ही वाला है। डाउट रहता है, वो दे भी सकता है नहीं भी। तो संदिग्ध का मतलब पता नहीं, मिलेगा भी नहीं भी, तो वो आपका डाउटफुल डेट्स रहता होता है। अगला है शोध सम्य। शोध सम्य सोलवेंट, जिनका पता है कि ये पैसा आ ही जाएगा, जो मतलब समर्थ है पैसा देने में, जो सक्षम है चुकाने में, भुगतान करने में, तो वो सोलवेंट होता है। दिवालिया, दिवालिया कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी कि जो जिस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो वो पैसा देने में, संस्था का पैसे देने में असमर्थ होता है, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है। कहता है मेरी जितनी भी संपत्ति है भाई उसे बेच लो और जो पैसा तुम्हारा है वो ले लो, मेरे पास अब एक भी रुपया नहीं बचा, तो उसे हम कहेंगे दिवालिया। अगली वीडियो में मैं तुम्हें एसेट और लायबिलिटी के बारे में कराऊंगा।